मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल्स, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 70, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो जानवरों के खाने की आदत होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। Squirrels, rats and rabbits have long, sharp and flat front teeth to gnaw seeds and fruits. ठीक है, जो स्क्वीरल्स मतलब गिलहरी होती है, चूहे होते हैं, खरगोश होते हैं, उनके जो सामने के दांत होते हैं वो लंबे होते हैं, शार्प मतलब बहुत तेज होते हैं, और फ्लैट मतलब चपटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, टू गनाउ सीड्स एंड फ्रूट्स, ये जो बीज होते हैं और फल होते हैं उनको कुतरते हैं, उनको खाते हैं। गना मतलब निगलना, कुतरना, खाना। ओके, अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक टू रीच द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। ठीक है, ये जो जिराफ होता है उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ही लंबी होती है, तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ब्रांचेस तक पहुंच जाती है। द लॉन्ग नेक हेल्प्स जिराफ टू ईट टेंडर लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। तो जो उसकी जो लंबी गर्दन होती है वो उसको नई नई टेंडर मतलब जो अभी नई नई पत्तियाँ आती है, नई नई पत्तियाँ खाने में उसकी मदद करती है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई तक अपनी गर्दन को पहुंचा सकता है, अपने मुंह को ले जा सकता है। काउज एंड बफेलोज फर्स्ट swallow their food and later on chew it for hours. This is known as chewing the cud. ठीक है, जो गाय होती है और भैंस होती है वो क्या करती है, पहले तो अपने भोजन को निगलती है। स्वालो मतलब एक साथ पूरा खाना वो खा लेती है, फिर उसको धीरे धीरे बाद में कई घंटों तक च्यू मतलब चबाती रहती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, च्यूइंग द कड मतलब जुगाली करना। वो बाद में बैठकर उसको क्या करती है, मुंह को चलाती रहती है और दिन भर खाती रहती है। Lizards and frogs have a long sticky tongue so that insects can stick to it easily. जो छिपकली होती है और मेंढक होती है उनके पास एक लंबी सी टंग होती है, जीभ होती है, जिससे वह क्या करती है, कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकती है और इजीली उसको मुंह में खा लेती है। An elephant uses its trunk to break off the branches of trees. जो एलिफेंट है, जो हाथी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सूंड का उपयोग करके जो पेड़ों की शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, उनको तोड़ते हैं और फिर अपने मुंह में खाते हैं। An earthworm has a hole like mouth, eat its mud. ठीक है, जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो नीचे चलने वाले, ज़मीन पर चलने वाले जो कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो मुंह होता है वो बिल्कुल होल लाइक, होल मतलब जो छेद होते हैं, बिल होते हैं ना, छेद की तरह उनका मुंह होता है, और वह क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, और जो भी पत्थर और ये रहते हैं उनको सबको खाते हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स हैव शार्प टीथ विच हेल्प देम टू टीयर देयर फूड। जो जानवर जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, उनके जो दांत होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं उनके भोजन को टीयर करने में, मतलब चीर फाड़ करने में। जैसे रोटी खाता है कुत्ता, या कैट है, कोई मांस का टुकड़ा खाती है या चूहा खाती है, जो भी खाती है, तो उसके जो दांत है वो उसकी मदद करते हैं। Animals can also be classified into the following 4 categories according to the food they eat. ठीक है, जो जानवर है उनको भी 4 भागों में बांटा गया है, जिस तरह का वो भोजन खाते हैं उस तरह से उनको 4 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किनको कहा जाता है, दीज एनिमल्स एट ग्रास एंड अदर प्लांट्स। ठीक है, ऐसे जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं और दूसरे पौधों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर, गॉट एंड एलिफेंट। जैसे गाय, हिरण, बकरी और हाथी, ये क्या है, हर्बीवोरस है, मतलब शाकाहारी है, ये सिर्फ घास और पेड़ पौधे ही खाते हैं। कार्निवोरस, दीज एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो कार्निवोरस होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वह अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर आश्रित रहते हैं ना, उनको मारते हैं और फिर खाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एंड चीता, जैसे कि शेर, बाघ और चीता जो होता है दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरता है। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस किसको कहते हैं? जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी, मतलब सर्वहारी। दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मतलब पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, क्रो, रैट एंड कॉकरोच, जैसे कि भालू, कौवा, चूहा और जो कॉकरोच होते हैं ये ओमनीवोरस होते हैं। ये दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स किसको कहेंगे? दीज एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो जो जानवर मर जाते हैं उनके फ्लैश को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्चल एंड हैना, ठीक है। गिद्ध और जो हैना होती है एक बर्ड का नेम है, तो ये जो गिद्ध और हैना है ये दोनों ऐसे जानवर ऐसा खाना खाते हैं जो जानवर मर जाते हैं, मरे हुए जानवरों के मांस को चीर चीर के खाते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के एनिमल्स को डिवाइड किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स। नाउ कम ऑन पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 पर है होम्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का घर। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, जो जानवर हैं उनको हर जगह देखा जाता है, पाया जाता है। सम ऑफ देम लिव ऑन लैंड, है ना, कुछ लैंड पर मतलब धरती पर रहते हैं। सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द एयर, और कुछ हवा में उड़ते हैं। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, इधर एरो लगा है तो ये क्या है? मंकी। अ मंकी लीव्स इन अ ट्री, जो बंदर है वो कहाँ रहता है? पेड़ों पर रहता है। अ लायन लीव्स इन अ डैन, जो इधर देखो एनिमल्स की पिक्चर दी है, इधर उसके घर की फोटो के साथ भी उसकी पिक्चर दी हुई है। जो शेर है वो कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। डैन मीन्स गुफा, और ये मंकी बंदर पेड़ पर रहता है। अ बर्ड मैक्स अ नेस्ट टू लिव इन, जो बर्ड है, पक्षी है, वो क्या करते हैं? रहने के लिए, जो चिड़ियाएँ हैं वो रहने के लिए क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। पेज नंबर 72। अ हनी बी लीव्स इन अ हाइव, हाइव मतलब होता है छत्ता। जो मधुमक्खियाँ हैं, हनी बी मतलब मधुमक्खियाँ, वो कहाँ रहती है? छत्ते में रहती है। और डॉग लीव्स इन अ कैनल, ठीक है, कुत्ता। जो डॉग है वो डॉग हाउस जो होता है उसको कैनल कहा जाता है, तो जो कुत्ता है वो कैनल में रहता है। हॉर्स लिव इन अ स्टेबल, ठीक है, हॉर्स का जो घर है उसको स्टेबल कहते हैं। जो अस्तबल होता है जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है उसको स्टेबल कहते हैं। तो जो घोड़ा है वो कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है। एंड काउज एंड बफेलोज आर कैप्ट इन अ शेड, कैप्ट मतलब रखना, इनको रखा जाता है, ठीक है। जो जंगली है वो तो ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन जिनको पाला जाता है, जिनको कैप्ट मतलब जिनको बांध कर रखा जाता है, वो कहाँ रहती है? शेड में रहती है, ठीक है। एक शेड बनाया जाता है इनके लिए, उसके नीचे इनको रखा जाता है। तो अब इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको कंप्लीट करना है। आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है, तो यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग, काऊ कहाँ रहती है उसको, काऊ अभी हमने देखा शेड, तो शेड से मैच करेंगे डॉग, डॉग कैनल, हनी बी कहाँ रहती है? हाइव, लायन, डैन, मंकी, ट्री। तो ये आपको बुक में ही क्या करना है? मैचअप करना है। चलो इसके आगे का भी पढ़ लेते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 73। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग एनिमल्स, जानवरों को हम कैसे बचा सकते हैं। एनिमल्स आर बीइंग किल्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू फुलफिल देयर ऑन नीड्स, ठीक है। जानवरों को, जो इंसान है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या करता है? उसको मार देता है। सम पीपल किल देम फॉर फर वाइल अदर्स हंट देम फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जो कुछ लोग क्या करते हैं उसके फर के लिए, उसके जो बाल होते हैं जो जानवरों के, उसके लिए लोग उनको मारते हैं। कोई उनको उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे चमड़ा है या फिर जो भी उनसे मिलता है उनके शरीर के अंगों के लिए, उनको क्या करता है? उनका शिकार करता है। हंट मतलब शिकार करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क एंड टाइगर्स फॉर देयर स्किन, ठीक है। जो हाथी है उसको उसके दांतों के लिए मारा जाता है, मतलब हाथी दांत से बहुत सारे आभूषण, ज्वेलरीज बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें, औजार बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो दांत होता है वो बहुत मजबूत होता है। एंड टाइगर्स फॉर देयर स्किन, और जो टाइगर है
उनको उनकी खाल के लिए मारा जाता है, स्किन, उनकी चमड़ी के लिए, उसके चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बैग बनता है, पर्स बनता है, बेल्ट बनते हैं, जूते बनते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोचिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोचिंग कहते हैं। एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट, ठीक है। जो जानवर है वो हमारे वातावरण का मुख्य अंग है, मुख्य पार्ट है। दे मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, जो प्रकृति में क्या करते हैं? एक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। सो वी मस्ट ट्राई टू सेव एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स, इसलिए हमको उनको बचाना की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हमको जानवरों को मारना नहीं है, उनको बचाना चाहिए। Continuous killing of animals in large number have brought them to the verge of extinction, ठीक है। अगर ऐसे ही जानवरों को मारा गया तो बहुत जल्दी जो बहुत बड़ी संख्या में जो जानवर है वो क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त हो जाना, उनकी जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स, ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको खाने पीने और रहने की जगह नहीं मिली, तो धीरे धीरे उनका जो वंश है वो ख़त्म हो चुका है। When some animals are not protected on time, कुछ जानवरों को समय पर नहीं बचाया जा सका, they cease to exist and are called extinct animals, ऐसे जानवरों को extinct animals मतलब जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त जानवर उनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डोडोज एंड बैजी, वाइट डॉल्फिन, ठीक है। डोडोज एंड बैजी और एक जो वाइट कलर की डॉल्फिन होती है, ये क्या है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ये विलुप्त हो चुके हैं, इनको रहने और खाने की जगह नहीं मिली, तो ये ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है वो पढ़ते हैं हम। इन इंडिया, भारत में टाइगर्स आर डिसअपेयरिंग एट अ वेरी फास्ट रेट एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट सुन, ठीक है। भारत में जो बाघ है, टाइगर्स है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है और ये जल्दी से जल्दी जो विलुप्त जानवर हैं उनकी संख्या में गिनती में आने वाले हैं। आर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव देम, तो हमारी जो सरकार है उन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगरों को बचाया जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड स्पेशल पार्क्स, रिजर्व्स एंड सेंचुरीज टू प्रोवाइड अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट फॉर टाइगर्स, ठीक है। जो सरकार है उसने क्या किया है? बहुत सारे ऐसे पार्क, मतलब जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, ऐसे पार्क डेवलप किए हैं, बनवाए हैं। रिजर्व, उनके लिए कुछ एरिया रिजर्व किया है कि यहाँ पर टाइगरों को रखा जाए। एंड सेंचुरीज टू प्रोवाइड अ सेफ, ऐसी जगह जहाँ पर उनको उनका बचाव किया जाए और उनको सुरक्षित रखा जाए। वातावरण, उनको ऐसा वातावरण दिया जाता है टाइगरों को, बाघों को, कि वो अपना भोजन कर सके, आसानी से वो घूम सके, उनका कोई शिकार न करे। तो सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं इनको बचाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अच्छे से चैप्टर को रीड करेंगे और जो मैंने मैच द फॉलोइंग दी है उसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक यू।